सहारा प्रणाम। मैं हूं शर्मिला चौहान। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। पूरे भारत के साथ साथ विश्व भर की निगाहें इस वक्त रघुनंदन के अभिनंदन पर टिकी है। रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होंगे, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कानपुर में स्थित रामलला की, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का नाम भी रामलला के नाम पर ही है। 150 साल पुराने रामलला के इस मंदिर में 4 अंगल की मूर्ति के स्वरूप में भगवान श्री रामलला के इस अत्यंत विशेष मंदिर की पूरी कहानी देखते हैं हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की इस स्पेशल रिपोर्ट में। रघुनंदन का अभिनंदन, कानपुर के रामलला। 150 वर्ष प्राचीन है ये मंदिर। मंदिर बड़े सरकार की भव्यता से भरपूर है कानपुर के रामलला। समूचे विश्व में जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य अयोध्या में बनने वाले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं, वहीं अगर बात करी जाए तो कानपुर में भी एक ऐसा लगभग 150 वर्षों पुराना मंदिर है जो इतिहास में आज भी दर्ज है। और कहते हैं जब बाबरी विध्वंस हुआ था तब वहाँ की जो योजनाएं होती हैं वो यहाँ पर बनती थी और यहाँ से सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती थी। कानपुर का ये अनोखा ऐसा मंदिर है जहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान जो राम है अपने पूरे संपूर्ण परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान है। अब तक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर माने जाने वाला राम मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब दूसरे नंबर पर आ जाएगा। कानपुर के रावतपुर इलाके में बना रामलला का ये मंदिर के पुजारी और जानकारों के मुताबिक पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित ये श्री रामलला का मुख्य दरबार है। 150 वर्ष पुराने रामलला के इस मंदिर में 4 अंगुल की मूर्ति के स्वरूप में भगवान श्री रामलला स्थापित हैं। यहाँ की बड़ी मूर्तियों को बड़े सरकार कहा जाता है। मंदिर का मुख्य हिस्सा बेहद सुंदर है। इसके दीवारों पर खास तरह की नक्काशी की गई है। राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख केंद्र भी रहा ये कानपुर का रामलला मंदिर। सारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव से बात करते हुए बाबरी विध्वंस के दौरान कार सेवक रहे अवध बिहारी मिश्र ने बताया कि यह मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी यहीं बैठकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया करते थे। शिला पूजन, चरण पादुका पूजन समारोह सब यहीं किए गए। मंदिर आंदोलन के प्रमुख आचार्य गिरिराज किशोर, महंत नृत्य गोपाल दास, विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल समेत तमाम बड़े नेता और संत यहाँ आए थे और राम भक्तों को संबोधित करते थे। 23 नवंबर 92 को अयोध्या से सूचना आई कि प्रतिदिन अयोध्या कानपुर से कार्यकर्ताओं को भेजा जाए। उसका कारण यह था कि देश भर से लोगों का अयोध्या पहुंचना प्रारंभ हो गया था। बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे थे उनकी तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं की दृष्टि से जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी। 24 नवंबर को हमने पूरे दिन प्रयास किया और जिनको जाना था वो कम से कम 8 दिसंबर तक के लिए, माने 15 दिन जाड़े के समय उनको अयोध्या में रहने के लिए जाना है, तो उस प्रकार के कपड़े और अन्य सारी सामग्री की व्यवस्था करके और 15 दिन का समय चाहिए था। तो 27 लोग तैयार हुए। उनको लेकर के हम शाम को और कानपुर रेलवे स्टेशन के पास एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे हरि दीक्षित जी, उनके निवास पर पहुंचे। रात में साबरमती ट्रेन पकड़नी थी। संघ कार्यालय पर उस समय बैठक हुई और उसमें जानकारी दी गई कि भाई इस तरीके से अयोध्या से सूचना आई है और ये लोग जा रहे हैं। तो जब उसमें नाम आया कि भाई अवध बिहारी जी भी जा रहे हैं, तो वहां हमें निर्देश दिया गया कि आपको अभी नहीं जाना है, क्योंकि प्रतिदिन जब यहां से लोगों को भेजना है और आप पहले दिन चले जाएंगे तो फिर बाकी लोगों को भेजने की व्यवस्था किस प्रकार से हो पाएगी। तो हमने बाकी लोगों को ट्रेन में बैठाला और हम वापस घर आ गए। फिर 24, 25, 26, 27, 28 ये प्रतिदिन कार्यकर्ता कानपुर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते रहे। 1 दिसंबर आने तक अयोध्या में कारसेवकों की इतनी अधिक संख्या हो चुकी थी कि वहां से निर्देश हो गया कि अब किसी को अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं इस प्राचीन रामलला मंदिर की क्या विशेषता और क्या है इस मंदिर का इतिहास। आखिर क्यों भक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से खींचे चले आते हैं। अब आपको मंदिर के अतीत के बारे में बताते हैं। रामलला मंदिर की देख रेख के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम श्री ठाकुर रामलला की महाराज विराजमान है। समिति के मंत्री राहुल चंदेल ने बताया कि रावतपुर के राजा रावण
रणधीर सिंह चंदेल थे। उन्होंने अपने बेटे शिव सिंह की शादी 1870 में मध्य प्रदेश के सुहावल कोठी में बघेल परिवार में की थी। बारात वापसी के दौरान शिव सिंह ने पत्नी रोताइन बघेलिन से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन रानी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रीति रिवाजों के अनुसार ही मिलेंगे। इस पर शिव सिंह नाराज होकर चले गए और करीब 8 महीने बाद आगरा में शिव सिंह बेहद बुरी हालत में मिले। शिव सिंह को बुरी हालत में देखकर 14 दिसंबर 1872 को राजा रणधीर सिंह अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके 4 दिन बाद यानी 18 दिसंबर 1872 को शिव सिंह की भी मृत्यु हो गई। रानी अपने मायके से रामलला की 5 इंच की मूर्ति लेकर आई थी, जिसमें भगवान बचपन के रूप में थे। रानी को कोई संतान न था। इसके चलते 1880 में उन्होंने रामलला मंदिर का निर्माण शुरू कराया। 1895 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर उनको विराजमान कराया गया। रानी ने रामलला के नाम पर पूरी संपत्ति कर दी थी। रानी के पास उस वक्त 24 गांव थे। शादी के दौरान रानी रामलला को अपने साथ लेकर आई थी। जितना ही भव्य ये रामलला रावतपुर का मंदिर है, उतना ही भव्य यहाँ का इतिहास है। इस इतिहास में संक्षेप पे नजर डालने के लिए यहाँ पर कुछ इस मंदिर से जुड़े हुए युवा हैं, जो उस समय से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि रामलला की सेवा कर रहे हैं जब से इन्होंने होश संभाला। बात करने के लिए हमारे साथ राहुल जी है। राहुल जी, अगर बात करी जाए इस मंदिर की, सेवा भाव की और यहाँ के इतिहास की, तो कम शब्दों में जानना आपसे चाहेंगे कि क्या खास रहा है इस मंदिर का अनोखा और अनूठा जो ये इतिहास। देखिए, बड़ा सौभाग्य है कि इस मंदिर जो राजा रावत रणधीर सिंह चंदेल और रावत शिव सिंह चंदेल और उनकी पत्नी रोताइन बघेलिन उसी वंश वेल में आज हम लोग उसी वंश की पीढ़ी हैं, और बड़ा सौभाग्य कि अपने पूर्वजों के द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि 1870 के लमसम राजा रणधीर सिंह की और उनके लड़के शिव सिंह, क्योंकि शिव सिंह की हालत ज़्यादा खराब हो गई, इस कारण से उनके पिताजी ने ये दृश्य देख ना पाए। 4 दिन वो ख़त्म हो गए 1870 के लमसम। 4 दिन बाद उनके लड़के की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर 2 महारानी विधवा रूप में सास और बहू रहीं। इसमें पूर्व में अगर जाते हैं तो रावतपुर की स्थापना सन 1800 में की गई। रावत की उपाधि दे करके राजा गिरधर सिंह को यहाँ भेजा गया था, और तब से वो वंशवेल चलती रही। आगे चल के पूर्वांतर में यहाँ पर 2 भाई हुए, रावत भूपत राय और कंस राय। बड़े भाई को रावत की उपाधि दी जाती थी, जिसके कारण रावत खरग राय से रावतपुर बसा और कंस राय से काकादेव बसा। काकादेव में भी प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेगा। काकादेव में 24 गांव, रावतपुर गांव में 24 गांव लगे। फिर जो रानी थी यहाँ की, जब उनके ख़त्म हो गए तो उन्होंने रामलला जी को गोद ले करके यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय, आपको हम ध्यान दिलाएं, आप उस तरफ देखेंगे वहाँ पर शीश महल था, और शीश महल बहुत सुंदर बना हुआ था। आज वो जीर्ण शीर्ण हो गया है, और हमारा मानना है कि जिस प्रकार से दुनिया में विकास हो रहा है सब कुछ, राजा रानी के नाम से भी यहाँ कुछ विकास होना चाहिए। भगवान को जो स्थापित किया यहाँ बाल स्वरूप में और लड़के रूप में उन्होंने स्थापित किया, इसलिए यहाँ पर श्राद्ध का भी भोग लगता है और भगवान का, तो दोनों रूप में विराजित है। कानपुर का ये मंदिर बेहद विशाल और भव्य है। मंदिर के अंदर अति सुंदर नक्काशियां की गई हैं। यहाँ पुरानी कलाकृतियों को आज भी संजो कर रखा गया है। मंदिर में 2 नायाब सीढ़ियां हैं जो दुश्मनों को धोखा देने के लिए तैयार की गई थी। जी हाँ, सही सीढ़ी चढ़ने पर ही व्यक्ति मंदिर के ऊपरी हिस्से में जा पाता है, अन्यथा सीधे मंदिर के बाहर पहुंच जाएगा। वहां रामलला के भोग के लिए कुएं का पानी ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऐसा कुआं बनाया गया है जिससे दूसरे तल पर खड़ा व्यक्ति भी कुएं से आराम से पानी भर सकता है। आज भी इसे पूरे तरह से सहेज कर रखा गया है। मंदिर में रामलला की सुरक्षा के लिए भगवान हनुमान भी विराजमान हैं। भक्त इस मंदिर में आज भी प्रभु श्री राम के बाल व युवा स्वरूप को आज भी प्रतिदिन उनका दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं। ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। असंख्य संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे। सुबह से शाम तक जो है सब सजावट, कीर्तन, भजन, विजय मंत्र का जाप और एलईडी के द्वारा सीधे प्रसारण। क्षेत्रों में भी बहुत सी एलईडी और ये सब लगे हुए हैं। घर घर में 5-5 दियाली और बत्ती तथा झंडे वगैरह जो है वितरित किए जा रहे हैं। ये महोत्सव मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा महोत्सव है। आप देखेंगे पूरे यहाँ सबके दिलों में इतना हर्ष उल्लास है कि
पूरा जगह आपने अभी आए होंगे देखा होगा पूरी से सजना शुरू हो गया और इसका एक अलौकिक रूप और राम मंदिर का एक जो मॉडल है वो हमने यहाँ पे बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे पूरा सुसज्जित मॉडल है जो कि पूरा राम मंदिर को आपको यहाँ दर्शाएंगे। लेकिन रामलला के यहाँ पे हम बहुत ही उत्साह से, जिसमें कई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। ये मंदिर तो 150 साल पुराना है। हमारे पिताजी के पिताजी भी यहाँ आते होंगे। हमारे पिताजी तो सुबह शाम यहाँ आते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोगों ने यहाँ पर इतनी सेवाएं की हैं, इतना कार्य किया है। उत्तर प्रदेश का सबसे भव्य मंदिर है ये। अब आप समझ लीजिए कि इसकी प्रांगण, उसकी विशालता देखिए, इसकी सफाई देखिए। आगे इसमें इतना समय लोगों ने लगाया है कि आज भी चमक बरकरार है। रामलला के मंदिर प्रांगण की बात करें तो ये मंदिर 21 बीघे में फैला हुआ था। आज मौजूदा समय में जहां मंदिर है, ठीक उसके पीछे राजा का महल हुआ करता था। महल एक मंजिल नीचे बना हुआ था, अब अवशेष तक नहीं बचा। मंदिर के पीछे सरोवर है, लेकिन मंदिर की ज्यादातर जमीन पर कब्जा ही हो चुका है। मंदिर के पुजारी आचार्य सुशील मिश्र के मुताबिक यहाँ मंदिर में रामलला अपने परिवार समेत विराजमान है। यहाँ रामलला की मूर्ति 5 इंच की है। रामलला यहाँ बचपन के स्वरूप में विराजमान है। अयोध्या में भगवान श्री राम का स्वरूप 5 से 6 वर्ष की आयु का है। यहाँ श्री राम बड़े और छोटे सरकार के रूप में जाने जाते हैं। भगवान राम की बड़ी मूर्तियों को बड़े सरकार और छोटी मूर्ति को छोटे सरकार कहा जाता है। यहाँ मंदिर परिसर से रामलला जी 5 बार भ्रमण कर निकलते हैं। साल में पहली बार रामलला होलिका दहन करने के लिए निकलते हैं, वहीं दूसरी बार अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए निकलते हैं। तीसरी बार भगवान भूतेश्वर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर होली मिलने जाते हैं, तो चौथी बार जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ शहर परिक्रमा पर निकलते हैं। इसके साथ ही रामलला 5वीं बार विजयदशमी के दिन निकलते हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसी ही कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। सहारा प्रणाम।